This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. क्या कल के दिन दोस्तों एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील होने वाला था वो कंप्लीटली दोस्तों फेल हो चुका है। और मामला क्या है दोस्तों, क्योंकि सेंटीमेंट कंप्लीटली कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। 21 घंटा दोस्तों कहीं ना कहीं बातचीत चला, जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद है दोस्तों, वहां पे यूएस और ईरान के बीच में, और यूएसए का जो प्रेसिडेंट गए थे दोस्तों, लेकिन वहां पे सब कुछ दोस्तों जो फेल हुआ, कोलैप्स हुआ, क्या क्या कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि यार डील में जो यूएसए के तरफ से ईरान को कहीं ना कहीं था कि भाई ये सब मानना पड़ेगा बोल के, ईरान ने कंप्लीटली दोस्तों इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ है, इसके वजह से मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफआईआई प्रोस दोस्तों किस साइड है, और मार्केट ओपनिंग के बाद कौन सा चार्ट बनेगा, एक एक करके सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेंटीमेंट कंप्लीटली खराब हो चुका है। जो पिछले 2-3 दिन से दोस्तों सेंटीमेंट सही हुआ था, लग रहा है कि वो सब कुछ वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है। और मेरे भाई, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लीज उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। एक तो कल के दिन वीकली एक्सपायरी है, और अगर आप देखोगे मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि दोस्तों गुरुवार के दिन आप देखिए 12:55 पे कह दिया था कि भाई बैंक निफ्टी का फाइनल सपोर्ट 55,000 है, और उसके साथ साथ ये भी कहा था कॉल राइटर लुक स्ट्रॉन्ग, दे ट्राई टू ब्रिंग डाउन द मार्केट। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही दोस्तों जो मैंने फाइनल सपोर्ट कहा था और कहा था कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, ठीक 5 मिनट बाद 55,000 का फाइनल सपोर्ट टूटता है और 366 पॉइंट का फॉल देता है। लास्ट वीक कितना बढ़िया दोस्तों, ये सब कुछ फ्री में है। इवन उसके पिछले दिन अगर हम देखेंगे, वेडनेसडे के दिन कहा था 10:49 पे ही कि बैंक निफ्टी का फाइनल रेजिस्टेंस 55,500 है, पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग एंड दे ट्राई टू पम्प द मार्केट। उसके बाद हुआ क्या, 1:30 के बाद दोस्तों जैसे ही टूटा 55,500 का लेवल, 225 पॉइंट का मूव दिया। तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों ऐसे ओआई एनालिसिस के लिए। और यार लाइव मार्केट में आप कल के दिन देखिए गैप डाउन होता है, उसके बाद कौन सा चार्ट बनेगा वो तो हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्लेट ओपन होगा तो कौन सा चार्ट बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ही डेडिकेटेड है एफआईआई प्रोस का डाटा को लेके। अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता ये सब क्या है, तो प्लीज चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि डेली ऐसे सुबह वीडियो आता है दोस्तों ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक कि मार्केट ओपन होने से पहले कौन सा चार्ट बनेगा। और मैं ज्यादा फिर वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, आप खुद देखिए, छोटे छोटे क्लिप कट करके दोस्तों मैं डाल दिया हूं। जो भी चार्ट बनाया है, प्रिडिक्शन क्या दिया था, छोटे क्लिप डाल देता हूं, उसके नीचे में चार्ट दे देता हूं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ट्यूसडे से आप क्या करेंगे, अभी तो आपको वीडियो मिल गया, लेकिन मेरे भाई ट्यूसडे से फ्राइडे तक फिर सुबह ठीक 7 बजे वीडियो आता है। और सच बताऊं क्या, वो बहुत एक्यूरेट रहता है, क्योंकि सुबह का मतलब ओपनिंग कहां पे होगा, सेंटीमेंट क्या चल रहा है, हमें प्रॉपर दोस्तों पता रहता है, तो और भी ज्यादा वो बढ़िया चलता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है दोस्तों तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। और यार देखो, कल लाइक बहुत कम मिले थे, तो आज के दिन 150 लाइक तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, शॉर्टकट में मैं बता देता हूं, और आई थिंक ये सब कुछ आपको पता चल भी गया होगा दोस्तों। यूएस ईरान के बीच में जो पीस टॉक होने वाला था वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। यूएस का जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, इस्लामाबाद गए थे, फिर कहीं ना कहीं 21 घंटा आप सबको पता होगा वो सब चला था। आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी सिंपली सर्च करेंगे यूएस ईरान, इतना भी सर्च कर देंगे तो ही पता चल जाएगा दोस्तों। और सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, अब यूएसए कहीं ना कहीं यूएस बोलता है कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना नहीं सकते। ईरान बोलते हैं कि भाई हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ऐसे हम कहीं ना कहीं रुक नहीं सकते। तो ये सब पूरा डील, आप पूरा आर्टिकल दोस्तों पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रस्ताव रखा आप कह सकते हैं यूएसए की तरफ से। ईरान ने कंप्लीटली मना कर दिया। तो जो भी दोस्तों मार्केट में पॉजिटिविटी था, आप कह सकते हैं कि यार मतलब ये मार्केट के लिए सही न्यूज नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूं दोस्तों। तो ओपनिंग कहाँ पे होगा फिर देखते हैं। देखो भाई सच बताऊं क्या, ओपनिंग कहाँ पे होगा, कल ठीक सुबह 7 बजे के बाद आपको पता चलने वाला है। सॉरी, 6:30 के बाद, सॉरी माय मिस्टेक। कल सुबह 6:30 के बाद अगर आप मनी कंट्रोल पे जाके गिफ्ट निफ्टी चेक करेंगे, वहां पे पता चलेगा। क्योंकि यार मार्केट बंद है, अभी गिफ्ट निफ्टी देखेंगे 70 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, जो कि कुछ आप पता नहीं लगा सकते। उस हिसाब से स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा। लेकिन ये न्यूज का इम्पैक्ट देखो, मैं श्योर बोल नहीं सकता कि हाँ भाई कल के दिन 1000 ही पॉइंट का गैप डाउन खुल जाएगा, ये सब भाई मैं अभी से बोल नहीं सकता।
उस हिसाब से चार्ट कैसे बनेगा वो मैं बता के दूंगा कि गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा। लेकिन कल दो चीजें हो सकता है, एक तो फ्लैट या फिर गैप डाउन या फिर स्लाइटली मीडियम गैप डाउन। तो तीन कंडीशन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और 6:30 के बाद कल आप खुद मनी कंट्रोल पे जाके गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर कल खुलते ही 6:30 के बाद 400-500 पॉइंट डाउन रहा तो फिर गैप डाउन आप समझ लीजिए, क्योंकि जो न्यूज आया है दोस्तों डेफिनेटली वो मार्केट के लिए सही न्यूज नहीं है। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों डाटा क्या आया है। और इस बार सच बताऊं तो एफआईआईस फंसे हैं, क्योंकि डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। एफआईआईस को अगर आप देखोगे इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है, फ्राइडे के दिन दोस्तों एफआईआईस 46,000 लॉट कॉल बाय करके गए थे और 1,548 लॉट दोस्तों पुट बाय करके गए। आप देख सकते हैं एफआईआईस कॉल चेंज 46,554 लॉट, एफआईआईस पुट चेंज 1,548 लॉट, यानी कि दोस्तों ओवरऑल एफआईआईस ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बुलिश हैं। एंड देन अगर आप देखोगे कि फ्यूचर सेगमेंट में क्या है, तो एफआईआईस डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर कंप्लीटली दोस्तों एफआईआईस अपने फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश हैं। और छोटा मोटा नहीं भाई, तगड़ा नंबर से बुलिश हैं। एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर 2242 करोड़ का दोस्तों एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1159 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में 37 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि कंप्लीटली फ्यूचर में डोमिनेशन दोस्तों, कंप्लीटली बुलिश। ऑप्शन पे अगर आप देखोगे कंप्लीटली बुलिश। तो फ्राइडे के दिन तो दोस्तों मंडे के लिए एफआईआईस कंप्लीट बुलिश होके गए हैं, उसके लिए एफआईआईस को सीधा मैं दूंगा 100% बुलिश के तरफ ही मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा दोस्तों। कहीं पे भी थोड़ा सा मुझे बेरिश कहीं ना कहीं दिखा नहीं पोजीशन में। डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोज क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे तो भाई प्रोज भी बढ़िया बुलिश गए हैं। प्रोज कॉल चेंज अगर आप देखोगे 25,342 लॉट प्रोज कॉल को बाय करके गए हैं। प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे पुट सेल किए हैं वो माइनस, देखिए -29,132 लॉट, तो 29,000 लॉट पुट को सेल किए हैं प्रोज ने। और दोस्तों जो कॉल है वो 25,342 लॉट प्रोज कहीं ना कहीं कॉल को बाय किया है। तो कंप्लीटली दोस्तों बुलिश हैं। एंड देन अगर आप देखोगे फ्यूचर में क्या किए हैं, 818 लॉट दोस्तों प्रोज जो है वो फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो प्रोज को भी अगर आप देखोगे दोस्तों कंप्लीटली बुलिश ही है। बाकी चलते हैं दोस्तों रिटेलर क्या करके गया है। अगर आप देखोगे डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर कल के दिन अगर गैप डाउन खुला तो चांदी है। और पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं रिटेलर मस्त मजे कर रहे हैं भाई। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से रिटेलर के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। और आई थिंक कल के दिन अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर तो भाई मतलब मैं कहूंगा कि स्मार्ट मनी ही फंस जाएंगे दोस्तों। कल के दिन गलती से अगर खुल गया ना, क्योंकि देखो अभी से कोई पता नहीं लगा सकता कल क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव न्यूज आता है, हो हाला मच जाता है, बस खुलना है भाई फ्लैट या फिर स्लाइटली गिव डाउन। लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं, पहले से खुश हो जाते हैं कि भाई बहुत बड़ा गिव डाउन होगा फिर बहुत बड़ा गिव होगा। नो, आप ऐसे में पहले भी कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत हल्ला मचता है, ये हो गया वो हो गया, बट वो नहीं होता। तो फिर कल 6:30 के बाद ही पता चलेगा। और अगर भाई कुछ एक्सट्रीम ही गैप डाउन हो गया, ऐसे कुछ हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मार्केट खुलने से पहले अपडेट कर दूंगा, मार्केट खुलने के बाद नहीं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली बता दूंगा। तो जरूर जाके उसको ज्वाइन करके रखे। तो अगर आप रिटेलर को देखोगे, क्या मैं पढ़ूं, कंप्लीटली दोस्तों बियरिश है रिटेलर। क्लाइंट कॉल चेंज -71,419 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल को सेल किए हैं। क्लाइंट पुट चेंज 6,692 लॉट रिटेलर दोस्तों पुट को बाय किए हैं। अगर आप देखोगे फ्यूचर में तो भाई क्लाइंट को अगर आप देखोगे फ्यूचर में रिटेलर भरपूर सेलिंग करके गया है 19,560 लॉट। इतना ह्यूज नंबर तो दोस्तों मैंने ये महीने में, इवन अप्रैल महीने पे भी नहीं देखा था। ह्यूज नंबर पे रिटेलर फ्यूचर में सेलिंग करके गए हैं। तो कल अगर गैप डाउन खुला तो रिटेलर जीत जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कंप्लीटली बियरिश है। तो आज के दिन मतलब डिस्कस करने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं डाटा को लेके। एफआईआईस प्रोज में बोलूंगा 100% बुलिश है, रिटेलर में बोलूंगा कंप्लीटली 100% बियरिश है। तो पूरा मैं रिमूव कर देता हूं दोस्तों। अब देखते हैं क्या चार्ट बनेगा। ये निफ्टी का कहीं ना कहीं चार्ट है। देखिए सबसे पहले तो हम सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। जो सेंटीमेंट बन रहा है दोस्तों, गैप डाउन वगैरह खुलेगा, डाउ फ्यूचर वगैरह अगर कल सुबह डाउन रहा, एवरीथिंग सेंटीमेंट अगर कंप्लीटली नेगेटिव हो गया, सच बताऊं क्या, डाटा के अलावा दोस्तों सेंटीमेंट, मतलब अगर सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग होना तो डाटा भी काम नहीं देता है। मैं कई बार देखा हूं, हजारों बार सही भी हुआ है वो। मतलब डाटा बुलिश हो बट अचानक से अगर सेंटीमेंट बिगड़ गया,
ऐसे कुछ न्यूज़ फ्लो जैसे कल से आ रहा है दोस्तों, और जो कि हुआ है, छोड़ो वो तो यूएस ईरान का टॉक, वो तो सच में वो रियल वाला न्यूज़ है, सच में सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे सेंटीमेंट जब बिगड़ता है दोस्तों, और मार्केट में पहले भी कहा हूँ, देखो मार्केट अगर कल के दिन गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, बड़ा गैप डाउन मान लेते खुल रहा है, निफ्टी मान लेते हैं 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा है, तो मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, तो आप खुद सोचिए ना, मतलब मार्केट, आप स्क्रीन को देखेंगे, मार्केट को जब देखेंगे, आप चार्ट देख रहे हैं, गैप डाउन खुला है, तो चार्ट चिल्ला के आपको खुद बोल रहा है कि भाई कुछ तो गलत हुआ है, सेंटीमेंट ठीक नहीं है, इसीलिए मैं गैप डाउन खुला हूं। मार्केट खुद आपको बोल रहा है कि भाई अगर सेंटीमेंट सही होता तो मैं फ्लैट ओपन होता, अगर सेंटीमेंट सही होता तो मैं गैप अप ओपन होता, लेकिन मैं गैप डाउन खुल रहा हूं, तो भाई सेंटीमेंट खराब है, कुछ गड़बड़ हुआ है। मार्केट आपको खुद चिल्ला के, देखो चार्ट सब कुछ बताता है, चार्ट खुद बोलता है, चिल्ला के बोल रहा है सेंटीमेंट गड़बड़ है इसलिए गैप डाउन हुआ हो। तो भाई उसके बाद ना, भले ही ये डाटा आपको दिखे 100% बुलिश है, हाँ 2,400 मतलब 2,000 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अगर गैप डाउन खुला तो वहां पे मेरा पर्सनल भरोसा टूट जाता है। तो कल के दिन दोस्तों, पहले तो गैप डाउन खुलेगा तो क्या साइकोलॉजी है मैं बोल दूंगा, चलो पहले, नहीं नहीं नहीं, पहले बाद में मैं फ्लैट का बताऊंगा, पहले गैप डाउन का ही जिसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो दोस्तों देखिए, कल मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगा, फायदा किसको मिलेगा? पहली बार दोस्तों बहुत दिन बाद रिटेलर को कल के दिन स्माइल करते हुए आप देखेंगे। अगर कल के दिन गैप डाउन खुला तो रिटेलर बहुत खुश है। फ्यूचर सेगमेंट में तो आपने देखा होगा भरपूर कहीं ना कहीं सेलिंग करके गया है, तो दोस्तों रिटेलर कल के दिन बहुत खुश होगा गैप डाउन खुलेगा तो। दो भाई जो हैं, एफआईआईस और प्रोस दोस्तों, उनका मन दोस्तों ये न्यूज सुन के ही उदास हुआ होगा। उनको शायद, देखो उनको भी ऐसा नहीं कि भाई 100% से पता हुआ रहता है, कभी कभी वो भी गलत होते हैं, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं कि हमेशा ही सही हो बोल के। तो भाई वो दोनों अब से ही सेड होंगे कि भाई कल अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट कंप्लीटली बिगड़ चुका है। तो रिटेलर दोस्तों अब कहीं ना कहीं कल के दिन के लिए डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। गैप डाउन ओपन होगा तो नुकसान में कौन रहेंगे? एफआईआईएस और प्रोस। प्रॉफिट में कौन रहेंगे? रिटेलर। तो कल एफआईआईएस और प्रोस का प्लान क्या रहेगा? देखिए जैसे मैंने अभी कहा, गैप डाउन अगर ओपनिंग हो रहा है तो सेंटीमेंट आप समझ जाइए नेगेटिव हो चुका है। बहुत कम ऐसे टाइम रहता है, 10 में से 2-3 बार की गैप डाउन ओपनिंग होकर मार्केट रिकवर कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ता है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, हजारों एग्जांपल अभी अभी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, सीधी बात है भाई, 9 अप्रैल के दिन ही अभी की बात है, गैप डाउन खुला, थोड़ा ऊपर गया, सेंटीमेंट बिगड़ा नीचे, और ये दिन स्मार्ट मनी बुलिश थे बाय द वे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा बहुत कम बार ऐसा होता है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, इनिशियल पहला आप नीचे रहा बट सेकंड आप पे अच्छा रिकवरी किया, लेकिन यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला, स्लाइटली ऊपर गया एंड देन डाउन। यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला एंड देन डाउन। यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला एंड देन डाउन। एवरीथिंग भाई, गैप डाउन खुल, यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला एंड देन कंटिन्यू डाउन। हजारों एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला एंड देन डाउन। यहाँ पे देखिए ओवरऑल कहीं ना कहीं साइडेज रहा। तो ऐसे हजारों, ये यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना आपके सामने हिसाब के, कितनी बार गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे गया और कितनी बार मार्केट गैप डाउन खुलने ऊपर गया। 2 बार आपने देखा होगा मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर गया है, 5 बार आपने देखा गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे गया है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला, स्लाइटली रिकवरी एंड देन डाउन, और ये दिन तो हमने प्रेडिक्ट किया था यही होगा बोल के। हजारों एग्जांपल में कितना दूंगा आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे भाई कल के दिन भी यही होता हुआ मुझे दिख रहा है। मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगा दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा बाउंस आ सकता है इंस्टेंटली। क्यों बाउंस आएगा आफ्टर मार्केट गैप डाउन? सबसे पहला रीजन है रिटेलर जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो भी पुट वगैरह पे पोजीशन लेके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं, फ्यूचर में सेल करके गए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जब गैप डाउन खुलेगा। तो जब रिटेलर अपने सेल साइड पोजीशन पे एग्जिट करेंगे तो वो पोजीशन जब बाय साइड कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग स्लाइटली अपमूव देखने को मिलेगा। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों गैप डाउन खुलते हैं एफआईआई प्रोस को जो नुकसान दिख रहा होगा उनके बाइंग पोजीशन पे, उसको एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से वो ऊपर लेके आएंगे थोड़ा सा। क्योंकि जैसे ही गैप डाउन खुला एफआईआई प्रोस आई थिंक एवरेज कर सकते हैं अपने जो बाइंग पोजीशन पड़ा है उनके पास, और जैसे ही एवरेज करेंगे तो एफआईआई प्रोस का एवरेज प्लस 200 जो रिटेलर का कहीं ना कहीं
सेलिंग पोजीशन का प्रॉफिट बुकिंग, ये दोनों रीजन की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होके थोड़ा बाउंस देखने को मिलेगा 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए। एंड देन जैसे ही बाउंस देखने को मिलेगा इमीडिएटली एफआईआई प्रोज यहाँ पे अपना गेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वो रिटेलर को दोस्तों कॉल के साइड माल चिपका सकते हैं। एंड देन कहीं ना कहीं एक एफआईआई प्रोज खुद बेरिश होकर दोस्तों मार्केट को अगेन नीचे लेके जा सकते हैं। तो गैप डाउन खुलने के बाद सेंटीमेंट के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, आपके सामने जो मैंने चार्ट बैक टेस्ट किया उस हिसाब से ही पकड़ लीजिए, यही चार्ट रिपीट होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आफ्टर गैप डाउन स्लाइटली अप मूव एंड देन कहीं ना कहीं यहाँ पे मेन गेम होगा, जो टर्न होता है ना वहां पे ही मेन गेम होता है दोस्तों। एफआईआई प्रोज वगैरह रिटेलर को, मतलब एफआईआई प्रोज भी अपना बाइंग साइड पोजीशन पे थोड़ा एवरेज करके दोस्तों जब बाउंस लेता है तो वहां पे कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करके फिर थोड़े लॉस में एग्जिट करके इमीडिएटली रिटेलर को इस प्लेस पे दोस्तों कॉल चिपका के फिर से कहीं ना कहीं, क्योंकि रिटेलर का भी थोड़ा अलग माइंडसेट रहता है कि भाई गैप डाउन खुल गया तो अब मार्केट ऊपर जाएगा, इतना नीचे गिर गया तो और अब ऊपर चला जाएगा। इवन कुछ रिटेलर जो लोग पुट भी बाय करके बैठे होंगे वो प्रॉफिट करते हैं, मार्केट ऊपर जाते हुए देखेंगे फिर कॉल भी बाय कर देंगे। जो लोग पुट बाय किए वो प्रॉफिट बुक कर देंगे, फिर कॉल भी बाय कर लेते हैं कि चलो यार पुट में तो प्रॉफिट मिल गया और कमाऊंगा बोल के उस चक्कर में। तो इस प्लेस पे दोस्तों कहीं ना कहीं फंसा के रिटेलर को पहला हाफ अगेन कहीं ना कहीं डाउन की तरफ ही मार्केट कल के दिन जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा साइडेज होके सेकेंड हाफ जिस तरफ भी रेंज टूटा, सेकेंड हाफ अगर नीचे की तरफ रेंज टूटता है तो अगेन कंटिन्यू डाउन, ऊपर की तरफ रेंज टूटता है तो स्लाइटली अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये गैप डाउन के हिसाब से देखने को मिल सकता है दोस्तों। और आप बोलोगे कि छोड़ दो भाई गैप डाउन, मान लेते हैं गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ तो क्या? बहुत ही सिंपल एनालिसिस, तो फिर तो और कहना ही क्या। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो भाई पहला फिर मार्केट ऊपर जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है कि एफआईआई और प्रोज दोस्तों कंप्लीटली 100% कहीं ना कहीं बुलिश साइड पोजीशन पे बैठे हैं, रिटेलर सेलिंग साइड पोजीशन पे बैठा है। और इसमें लॉजिक लगाना ही क्या दोस्तों, एक सिंपल लॉजिक है कि मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट खुलेगा तो किसी को कुछ फायदा देखने को नहीं मिलेगा। एफआईआई प्रोज मार्केट को पंप करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को पहला हाफ ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करेंगे कि भाई फ्लैट ओपन हुआ है, हमने कॉल बाई किया, हमने फ्यूचर पे बाई किया है, रिटेलर का मतलब अच्छा खासा फ्यूचर पे सेलिंग किया है, उसको नुकसान देना है। तो पहला कहीं ना कहीं और एफआईआई प्रोज दोनों हाथ मिला लेंगे क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम पोजीशन लेके गए हैं 100% बुलिश। तो पहला आप कल के दिन मार्केट ऊपर लेके चले जाएंगे दोस्तों अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। और जब ऊपर मार्केट जाएगा तो एफआईआई प्रोज प्रॉफिट करेंगे, रिटेलर नुकसान करते जाएंगे। एंड देन साइडेज होके सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन, इस टाइप का चार्ट क्लोज होता हुआ दिख रहा है अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। इसके पीछे रीजन तो बहुत सिंपल है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है कल के दिन यानी कि 13 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा विथ टू सिचुएशन दोस्तों। पहला सिचुएशन, अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो समझ जाइए कि सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। आफ्टर ह्यूज गैप डाउन कल के दिन मार्केट स्लाइटली 5-10-15 मिनट के लिए ऊपर एक बाउंस देके इमीडिएटली फिर पहला आप कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। एंड देन कहीं ना कहीं पहला आप दोस्तों नीचे की तरफ होके थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में साइडेज हो जाएगा। एंड सेकंड आप अगर रेंज नीचे की तरफ टूटा तो अगेन कंटिन्यू फॉल देखने को मिलेगा। रेंज अगर सेकंड हाफ 12 बजे के बाद ऊपर की तरफ टूटा, जो रेंज बनाएगा पहला फॉल होने के बाद, रेंज अगर 12 बजे के बाद ऊपर की तरफ टूटा तो स्लाइटली अप मूव देखने को मिलेगा। क्या किस लिए दोस्तों, सारा रीजन तो एक्सप्लेन कर दिया। सिचुएशन नंबर 2, अगर कल के दिन दोस्तों मार्केट मान लेते हैं डॉट फ्लैट ओपनिंग हुआ, 50-60 पॉइंट का गैप डाउन, 10-20 पॉइंट का मान लेते हैं गैप ओपनिंग होता है, तो पहला हाफ दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एफआईआई प्रोज कंप्लीटली बुलिश पोजीशन है। उसके बाद थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन साइड। इसके पीछे भी सारा रीजन मैंने बता दिया। तो ये दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट है। लेट्स सी कल के दिन ओपनिंग कहां पे हो रहा है मार्केट। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।